नमस्कार। हम करनाल जिला खंड इंद्री के गांव ब्याना के राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में है और यहाँ ये इंद्री क्षेत्र का सबसे पुराना स्कूल है। सबसे पुराना मतलब अंग्रेजी शासनकाल में इस स्कूल की नींव रखी गई थी और इस स्कूल की सबसे प्राचीन इमारत की औपचारिक रूप से अब बोली हो चुकी है और जिन्होंने इसको लिया है अब वो तोड़ फोड़ का काम एक तरह से कर रहे हैं और ये जगह के इस इमारत को एक बार इसको कैद कर लिया जाए ये कैमरे में। ये इमारत बेहद हम कह सकते हैं कि प्राचीन इमारत इस स्कूल की है और इसके कुल 7 कमरे, बरामदा और कमरों के साथ में 2 छोटे छोटे कक्ष बने हुए थे। वो अब इतिहास का हिस्सा होने जा रहे हैं और इसकी तोड़ फोड़ का काम अपने पूरे कार्यकाल को पूरा करने के बाद में अब ये भवन इतिहास में दर्ज हो जाएगा। आप देख रहे हैं गांव ब्याना के राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय की ऐतिहासिक इमारत जो कि अब खंडहर में तब्दील होने जा रही है और उसके बाद ये पूरे तौर पे तोड़ करके यहाँ पर नई बिल्डिंग का निर्माण किया जाना है। इस स्कूल की बात करें तो अंग्रेजी शासनकाल में 1900 कब इसकी स्थापना हुई होगी इसके बारे में कोई प्रमाणिक दस्तावेज उपलब्ध नहीं होते हैं, लेकिन ये जो विद्यार्थी यहाँ पे पढ़े हैं वो ये बताते हैं 1920 के आसपास 1925 के आसपास से अपनी स्मृतियाँ उनके पास अभी हैं। और यह स्कूल बंटवारे के बाद 1947 यानी कि 1947 मतलब आज़ादी के बाद इस स्कूल जो कि ये स्कूल था आजकल जहाँ प्राइमरी हेल्थ सेंटर है वहाँ पे ये स्कूल था। और जो ये जगह है ये जगह वो जगह है जहाँ पे कभी अंग्रेजी शासनकाल के दौरान कुंजपुरा के नवाब के रिलेटिव यहाँ पे रहते थे जिसे किला कहा जाता है और उसी किले में बाद में 1947 के बाद स्कूल आ गया। और ये बताया जाता है कि इस स्कूल की जो प्राचीन और सबसे पुरानी बिल्डिंग है वो कभी उसी किले के अंदर कुछ कमरे हुआ करते थे और उसके बाद में जो बिल्डिंग बनी तो वो ये बिल्डिंग थी। और यहाँ का जो ये एक शिला लगी हुई है वो ये बताती है कि यह बरामदा व कोठड़ी चौधरी भरत सिंह नंबरदार जाट ब्याना निवासी ने कोई 2300 रुपये दे करके मार्च 1953 में ये बरामदा बनवाया था। और बताने वाले ये बताते हैं कि जो ये कमरे हैं वो 1945 के आसपास या उससे भी पहले हो सकता है बने हुए हो या बाद में बने हो, लेकिन ये जो बरामदा है जो हम इस वीडियो में देख पा रहे हैं ये 1953 में बना हुआ और ये कोठड़ी बना हुआ है। और आज एक तरह से 70-71 साल पूरा करने के बाद ये भवन अब इतिहास का हिस्सा होने जा रही है और इसके तोड़फोड़ का काम बहुत तेजी से किया जा रहा है। आज इसके जो दरवाजे हैं खिड़कियां हैं वो सारी निकाल ली गई हैं और उसके बाद इसके तोड़ने का काम वो पूरे तेज गति से चलेगा और शायद कुछ दिनों के अंदर ये बिल्डिंग ना दिखे, लेकिन बहुत सारे बच्चे नौजवान इस 70-71 साल और शायद उससे ज्यादा सालों के अंदर इस भवन में पढ़े हैं। इस स्कूल में टीचर और बच्चों के बीच जो
पढ़ने पढ़ाने का काम हुआ और कितने सारे बच्चे, कितने सारे नौजवान यहाँ से पढ़ करके कितनी जगह पे, कितने ओहदों पे गए होंगे, इसका कुछ अंदाजा हमारे पास नहीं है। लेकिन ये वो ऐतिहासिक इमारत है जहां कभी, और ये आज 2025 अक्टूबर महीना, और यहाँ तक अभी तक भी कुल मिलाकर के बिल्डिंग तो ये आउटडेटेड हो चुकी थी। बिल्डिंग को खंड एक तरह से कि इसकी उम्र पूरी हो चुकी है, लेकिन इसके बाद भी यहाँ पे कक्षाएं चली और पूरा सुरक्षा का भाव, सुरक्षा का एहसास बच्चों को भी, अध्यापकों को भी हमेशा रहा। चाहे बरसात आई, चाहे आंधी तूफान आए, उस बरसात के अंदर भी भले ही थोड़ा टपकने लगी हो बिल्डिंग, लेकिन कभी ऐसा नहीं लगा कि ये बिल्डिंग कभी गिर जाएगी। तो अब ये बिल्डिंग एक तरह से इतिहास का हिस्सा होने जा रही है। आप देख सकते हैं, यदि जो इसके जानकार होंगे, कि बहुत पुरानी बिल्डिंगों के अंदर जो ये बहुत मोटी मोटी दीवारें हुआ करती थी, उसी तरह की दीवारें 1940-45 में या 47 के बाद ये बिल्डिंग बनी होगी। तो ये बिल्डिंग इसके बाद उस समय जब बनी होगी तो इसकी जो छत है वो कच्ची, बताया जाता है कि कच्ची थी, और बाद में जैसे जैसे समय गुजरा तो समय के मुताबिक पक्की छत की जरूरत महसूस हुई, तो इसका रिपेयर की गई और इस पे छत पक्की लगवाई गई। और आज 2025 में अब ये बिल्डिंग अब इतिहास बन जाएगी, और हम इसे बाद में एक तरह से ये आखिरी पल हैं जिसे हम कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं अपने कैमरे में, ताकि कुछ जो यहाँ के विद्यार्थी रहे होंगे वो अपनी स्मृतियों को टटोल सके, क्योंकि हमारे पास जो धरोहर है, सबसे बड़ी धरोहर है, वो यादें हैं, और वो यादें हमें अपने इतिहास की धरोहर से भी परिचित करवाती हैं और हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देती है। तो बहुत सारे बच्चे, नौजवान इस भवन में पढ़े होंगे, और ये भवन आज इसको तोड़ने का काम किया जा रहा है। तो हम आज जब हम इसको एक तरह से आखिरी उसमें कैद कर रहे हैं, तो हमें लगता है कि हम चौधरी भरत सिंह नंबरदार जो थे, जिनका योगदान बताया जाता है स्कूल को बनाने और स्कूल के अपग्रेड करवाने में बहुत बड़ा योगदान रहा है चौधरी भरत सिंह नंबरदार का। प्रताप सिंह कैरो उस समय पंजाब के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। स्कूल को अपग्रेड करवाने के लिए पूरे पंजाब, उस समय जब ये पंजाब राज्य का हिस्सा था पूरा हरियाणा, तो कुछ लिस्ट आई थी। ऐसा बताया जाता है कि भरत सिंह नंबरदार जो थे वो प्रताप सिंह कैरो के पास गए और उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री साहब, हमें पता चला है कि कुछ स्कूल आप अपग्रेड कर रहे हैं, उनको उनका दर्जा बढ़ा रहे हैं। तो उन्होंने अपने पीए को बुलाया मुख्यमंत्री ने, और मुख्यमंत्री ने बताया कि जी हाँ, बिल्कुल बढ़ा रहे हैं। प्रताप सिंह कैरो जो मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कहा बिल्कुल ऐसा हो रहा है। तो भरत सिंह नंबरदार ने कहा कि जो ये आप बढ़ा रहे हो तो इसमें बयाने का स्थान कहाँ है। उन्होंने लिस्ट देख करके बताया कि बयाना स्कूल का जो स्थान है वो बहुत नीचे है। तो नंबरवार स्कूल अपग्रेड हुआ करते थे, और भरत सिंह नंबरदार के निवेदन पे इस स्कूल को अपग्रेड स्कूलों की लिस्ट में ऊपरी स्थान पे लाया गया था, ऐसा बताया जाता है। और भरत सिंह नंबरदार जी के योगदान को सल्यूट करते हुए हम ये भवन को आखिरी पलों में आपको दिखा रहे हैं। और 1957 के करीब में इस स्कूल को हाई स्कूल का दर्जा दिया गया था। 2005 में यह स्कूल सीनियर सेकेंडरी स्कूल बना और बाद में इसे मॉडल संस्कृति स्कूल का दर्जा दिया गया। आज यहाँ पे हिंदी और अंग्रेजी मीडियम की पढ़ाई होती है, और ये इंद्री क्षेत्र का सबसे पुराना सरकारी स्कूल है, जहाँ पे इंद्री से भी, और कभी ये यहाँ पे डे बोर्डिंग हुआ करती थी और बहुत दूर दूर से यहाँ पे बच्चे पढ़ने के लिए
आते थे और आज भी यहाँ करीब 35-40 गांवों के बच्चे यहाँ पे पढ़ने के लिए, शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते हैं और यहाँ पे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का प्रबंध है। और ये स्कूल की प्राचीन और ऐतिहासिक इमारत, सबसे प्राचीन इमारत, और अब ये इमारत मिट्टी में मिल जाएगी, या ये कहेंगे इसको तोड़ करके शायद इसके स्थान पे या इसकी जगह पे नई बिल्डिंग का निर्माण किया जाए। ये वो बिल्डिंग है जिसे अब ये इसकी बोली हो चुकी है इस बिल्डिंग को तोड़ने के लिए। तो ये बिल्डिंग आपको दिखाई जा रही है। राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, गांव ब्याना, खंड इंद्री, जिला करनाल, हरियाणा की ये ऐतिहासिक इमारत। तो ये बिल्डिंग अपने मजबूती के लिए जानी गई और अपने सौंदर्य के लिए भी विशिष्ट प्रकार की डाट से बने हुए बरामदे की आप देख पा रहे हैं। और बुर्जियां बहुत ही मजबूत और बहुत बड़ी बड़ी चौड़ी दीवारें, और बहुत ही सुंदर एहसास प्राप्त किया होगा बच्चों ने, टीचर्स ने पढ़ाते हुए। और ज्ञान की एक गंगा इस भवन में बही है और अब ये भवन इतिहास का हिस्सा बनने की तरफ है। जैसा कि जीवन और मृत्यु दो हिस्से हैं, जब कोई चीज बनती है तो उसका खत्म होना भी तय है, लेकिन एक तरह से किसी की स्मृतियों को संजोना और इस ऐसे भवन जहाँ पे शिक्षा का कर्म हुआ है, जहाँ पे कितनी अटखेलियां बच्चों ने की होंगी, पढ़ते पढ़ाते सीखते हुए ज्ञान, उन्होंने चेतना का विकास किया होगा, और अब ये भवन एक इतिहास का हिस्सा बन जाएगा। दिखाने का मकसद सिर्फ यही कि हम अपने इतिहास से, अपनी विरासत से, अपनी धरोहर से जरूर एक जुड़ाव महसूस करें। और हमें लगता है कि इस स्कूल में, इस भवन में, इस पुराने ऐतिहासिक इमारत में पढ़ने वाले विद्यार्थी जब इसको आखिरी पलों में देख रहे होंगे तो जरूर उनकी स्मृतियों में अपने बचपन के दिन लौट आएंगे। ये वो बरामदे का बोर्ड है, और हम यहाँ के जो साथी हैं जिन्होंने इसका ठेका ले रखा है, उनसे जरूर निवेदन करेंगे कि ये बोर्ड जरूर सुरक्षित रूप से निकाला जाए, और ताकि हम इस बोर्ड को किसी अन्य स्थान पे लगा सकें, क्योंकि ये इतिहास की जानकारी दे रहा है। ये बोर्ड बता रहा है कि कोई चौधरी भरत सिंह नंबरदार हुआ करते थे गांव में। आज वो भले नहीं है, लेकिन आज भी उनका जो रोपा गया उनके द्वारा पौधा था, आज वो छाया देता हुआ अपने आखिरी पड़ाव पे है। और कितने बच्चों ने यहाँ पे शिक्षा ग्रहण की है। शिक्षा का कर्म जो है वो सबसे बड़ा काम एक तरह का शिक्षा का है। यह राष्ट्र निर्माण का काम है, मानवता के विकास का ये काम है। और इस भवन में कभी बाद में बनी हो या पहले ही इस पे सीढ़ियां लगी हुई है, और छत से पे जा करके भी हम आपको दिखा सकते हैं कि ये जो भवन है ये कितना मजबूत भवन है। ये बरामदा जो कि बाद में बना, ये बरामदे की आपको दिखा रहे हैं। और ये वो पुराने कमरे हैं, हो सकता है 40 में बने हो, 45 में बने हो, या 47 में बने हो, या तो उसके बाद बने हो, लेकिन बोर्ड 53 का दस्तावेज है। ये आप ठक ठक सुन रहे हैं, ये जो टप टप है, ये इसको ये हथौड़ों की आवाज है जो बिल्डिंग पे चल रहे हैं। और जैसा कि
ये पूरा स्कूल का, हमारे स्कूल का परिसर है और हरा भरा परिसर, अर्जुन के टिकोमा के फूल, उन पे चिड़िया और ये पुरानी इमारत के साथ ही इसका जो हरियाली, इसका सौंदर्य है, इसके प्राकृतिक सौंदर्य है वो, ये हरियाली तो होगी, ये प्रकृति और इसकी सुंदरता भी होगी, लेकिन संभवतः है इस बिल्डिंग के साथ कुछ दिनों के बाद वो सुंदरता नहीं होगी। तो उसी सुंदरता को ये गांव ब्याना आप देख पा रहे हैं, ये गांव ब्याना है। और तो ये बिल्डिंग के ऊपरी छत पे खड़े होने का एहसास लेते हुए मैं आपके साथ ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ। और हो सकता है कि ये वीडियो बहुत सारे बुजुर्गों को, आज जो बुजुर्ग हो गए हैं, उन्हें उनके बचपन की याद दिला दे। इसीलिए ही ये वीडियो बनाई जा रही है। ये सीढ़ियों से हम उतरते हुए एक बार फिर से आपको सामने का जो फ्रंट है उसको दिखा देते हैं। और आप सभी साथियों का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। नमस्कार, मैं अरुण कहरबा।